जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के लिए लगातार साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आपके लिए साइंस के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि असत्य फल उत्पन्न होता है। तो असत्य फल ये किस से उत्पन्न होता है? तो ये पुष्पकृमि से उत्पन्न होता है असत्य फल। एक का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कि सत्य फल उत्पन्न होता है। तो सत्य फल ये किससे उत्पन्न होता है? तो सत्य फल ये अंडाशय से उत्पन्न होता है। दो का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाते हैं, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो कौन से अंग का भाग है ये कॉर्निया? तो कॉर्निया ये नेत्र का भाग है। तीन का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? तो जो घेंगा रोग है ये आयोडीन की कमी से होता है। नौ का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो बताओ कौन सा भाग प्रत्यारोपित होता है नेत्रदान में दाता की अंक का? तो ये कॉर्निया भाग प्रत्यारोपित होता है। पांच का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है? तो बताओ कोलेस्ट्रॉल है सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? छः का आंसर। तो ये यकृत यानी लीवर में मिलता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि अप्थाल्मिक संबंधित है। तो बताओ अप्थाल्मिक का संबंध है वो किससे है? तो इसका संबंध है वो आंख से है। यानी सात का डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है कि मशरूम से बहुताय में मिलता है। तो बताओ मशरूम से सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो मशरूम से मिलता है प्रोटीन। 8 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं? तो अधिकतम शाकाहारी जो प्रोटीन है ये दालों से पाए जाते हैं। 9 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। तो कौन सा रसायन है? तो तंबाकू में पाया जाने वाला जो रसायन है वो निकोटीन है। 10 का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो कौन सा विटामिन किया जा सकता है? तो ये विटामिन ए है वो यकृत में संचित किया जा सकता है। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो कहाँ पर सर्वाधिक हड्डियाँ मिलती हैं मानव शरीर में? तो ये अंगुलियों में मिलती है। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो ये नेत्र गोलक कौन से सेट से चलता है? तो ये 6 मांसपेशियों से होता है। 13 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि क्वाशियोरियोकर तथा मरासमस बीमारी किस की कमी के कारण होती है? तो ये किसकी कमी से होने वाली बीमारी है? तो ये जो बीमारी है वो प्रोटीन की कमी से होती है। 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डायबिटीज का कारण है तो मधुमेह का क्या कारण है? 15 का आंसर आपको देना है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है, खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? तो बताओ कौन से विटामिन की कमी से ये खून का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन ए के की कमी से नहीं बनता है। 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है।
तो किस में पाया जाता है? तो जो सबसे अधिक लोहा है ये हरी सब्जी में पाया जाता है। 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न की एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है, तो कौन सा रोग है वो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है? 18 का आंसर तो ये दमा होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन है वो टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? तो बताओ इनमें से कौन सा रोग है वो ठीक नहीं किया जा सकता है? तो कलर ब्लाइंडनेस या अंधापन रोग है ये ठीक नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन संख्या ए है वो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न की बिडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो किसके लिए जांच किया जाता है बिडाल टेस्ट? तो ये किया जाता है टाइफाइड के लिए। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो ये किसकी बीमारी है? तो ये आंख की बीमारी है। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि चेचक के टीका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? तो चेचक के टीका की खोज है ये सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने किया था। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि मवेशियों में आर्गेजोटिम रोग होता है, तो ये किसके वजह से रोग होता है? आर्गोटिज्म। 24 का आंसर आपको देना है, तो ये कवकों के द्वारा होता है। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि ORT किसके रोग उपचार से संबद्ध है? तो बताओ इसका संबंध है वो किससे है? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो संबंध है वो अतिसार से है। 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि HIV संबंधित है, तो बताओ HIV का संबंध है वो किससे है? तो HIV का जो संबंध है वो एड्स से है। 26 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो कौन से अंग को प्रभावित करता है निमोनिया? तो ये निमोनिया प्रभावित करता है फेफड़ा को। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है कि निमोनिया किसके कारण होता है? तो किसके वजह से ये निमोनिया हो जाता है? तो निमोनिया होता है बैक्टीरिया से। 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न कि रिकेटस है एक बीमारी, तो रिकेटस ये किसकी बीमारी है? तो ये हड्डियों की एक बीमारी है। 29 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? तो बताओ किसके इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है कैंसर की बीमारी में। 30 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने स्पाइडिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो ये किसे प्रभावित करती है? तो ये मेरुदंड को प्रभावित करती है। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि एथलेट फुट रोग किससे होता है? तो किससे होता है? तो एथलेट फुट जो रोग है ये फंगस से होता है। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो कौन से जीवाणु से होता है? तो टिटनेस जो रोग है ये होता है क्लोरोस्ट्रीडियम टिटेनी से, यानी 33 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टिटनेस बीमारी को अन्य लक्वाजा के नाम से जाना जाता है। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया, तो किसने पता लगाया? तो सबसे पहले जो जीवाणु का पता लगाया वो ल्यूवेन होक ने लगाया, यानी 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? तो किसने की थी? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की जो खोज है वो अकरमंडीज ने की, यानी 36 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि जीव
विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। 37 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम।